गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर इस चैनल के माध्यम से आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है? और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करिएगा, हर एक बच्चे तक पहुंचाइएगा। ठीक है? जो हरियाणा HSC की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। कोई फालतू वालतू ही कोई वीडियो नहीं आएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है ना? जो एग्जैक्ट होगा, कंफर्म होगा, वही आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है ना? आज की जो अपडेट है उस पे हम चर्चा करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी CT पास लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगेगा विकल्प। ठीक है ना? 56,000 उम्मीदवार, लगभग 56,000 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्होंने विकल्प भरने होंगे। ठीक है? NTA ने आयोग के पास भेजा विस्तृत रिजल्ट। दिव्यांग और ESIM कैटेगरी के सभी पास आवेदकों शॉर्टलिस्ट। ठीक है ना? तो इसमें आगे देखिएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का फैसला किया है। नेशनल टेस्ट NTA है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया है। आयोग भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि विस्तृत रिजल्ट से ग्रुप डी के 13,657 पदों का 4 गुना लगभग 56,000 को शॉर्टलिस्ट करने का काम चल रहा है। इन 4 गुना से ही विकल्प मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों की सब कैटेगरी अनुसार सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अगली सप्ताह ही पोर्टल खोल दिया जाएगा जिसमें शॉर्टलिस्ट हुए 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे। ठीक है ना? जो 4 गुना बच्चे होंगे यानी जो 56,000 के अंदर होंगे वो विकल्प भर सकेंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी पहले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विकल्प में पूछा जाएगा कि क्या उम्मीदवार ग्रुप डी पोस्ट पर चयनित के इच्छुक है। अगर न भर दिया तो पोर्टल पर यही बंद हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के नाम पर ग्रुप डी पद के लिए विचार नहीं होगा। अगर हाँ कर दिया तो विकल्प पूछा जाएगा कि इन पदों पर उम्मीदवार चयनित नहीं होना चाहता। इसके साथ यह भी पूछा जाएगा कि किस विभाग में किस पद पर चयनित होना चाहता है। ठीक है? तो ये पोर्टल जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। दिव्यांग ESM कैटेगरी सब कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट हुए। ठीक है? ये अध्यक्ष ने कहा है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी में 4 गुना शॉर्टलिस्ट में दिव्यांग कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शामिल हो गए हैं। यानी उन्होंने न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं, वे शॉर्टलिस्ट में हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह ESM और ESM कि सब कैटेगरी की न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट में शामिल है। उन्होंने बताया कि ESM कैटेगरी का सबसे पहले प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को मिलती है जिनके पिता की नौकरी के दौरान शहीदी हुई है और दूसरे नंबर पर जो ESM नौकरी के दौरान घायल हुआ हो। तीसरे नंबर पर ESM, चौथे नंबर पर ESM के डिपेंड और 5वें नंबर पर स्वतंत्रता संग्राम के फाइटर और डिपेंडेंट को लिया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि जो अनुमानित 56,000 उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें अगर ESM और IESM कि सब कैटेगरी में अगर कोई गलती हो तो ऐसे उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड किए दस्तावेज और आवेदन पत्र के साथ आयोग में संपर्क करें। ठीक है? अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो वो आयोग से संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि अगर गलती से किसी ने आवेदन करते समय टिक मार्क नहीं किया मगर
एम के दस्तावेज अपलोड कर रखे हैं तो वे उम्मीदवार भी आयोग से संपर्क करें। उन्होंने साफ किया कि नया आवेदक नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पहले से ही आवेदन को ही अपलोड किए हुए दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे किसी जनरल कैटेगरी में ESM पर आवेदन किया गया मगर गलती से उसे अब जनरल में दिखाया जा रहा है तो ऐसे उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि जितनी पोस्टें हैं अभी तक जो है ग्रुप डी की 13,657 पद हैं, मगर आगे भी इसी सिटी में भरे जाएंगे अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि फिलहाल जो हमारे पास ग्रुप डी के पद हैं वो 13,657 पद हैं। इनमें से 5875 पद अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के हैं, 2700 पद अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी SC कैटेगरी के हैं, और 2183 पद BCA, ठीक है, 1504 पद BCB के हैं, और 1368 पद हैं EWS के हैं। मगर जब तक ग्रुप डी का नया सीटी आयोजित नहीं हो जाता तब तक भविष्य में जितने भी ग्रुप डी के पद आयोग के पास आएंगे ग्रुप डी के इसी सीटी स्कोर से उन्हें भरा जाएगा। ठीक है, तो ये पद हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। जनरल के 1875 हैं, SC के 2730 हैं, BCA के 2183 हैं, BCB के 1504 हैं, और EWS के 1368 पद हैं। ठीक है, तो ये एक अहम अपडेट थी ग्रुप डी की। ठीक है, पोर्टल भी लॉन्च हो जाएगा और 56,000 उम्मीदवार जिनका CT क्लियर है उन्हीं में से 56,000 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो विकल्प भर सकते हैं। ठीक है, तो आज की एक महत्वपूर्ण अहम अपडेट थी जो कि आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है ना, तो चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।